बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज IGIMS में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष IGIMS के विस्तारीकरण से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। IGIMS के निदेशक श्री NR विश्वास ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्तुतिकरण के माध्यम से IGIMS के 4 फेजों के विस्तारीकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 चरणों में इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। दूसरे चरण में यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। अभी कैंसर से संबंधित इलाज के लिए 100 बेड वाला अस्पताल तैयार किया गया है। 500 बेड के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तुतिकरण के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि IGIMS में जितने और भी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होगी उसको शीघ्र ही पूरा भी किया जाएगा। चंपारण में अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया और धरना सभा किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि फिजिकल मोड में न्यायिक कार्य होने के आदेश तक जारी रहेगा आंदोलन। न्यायपालिका के तुगलकी फरमान के विरोध में अनिश्चितकालीन बहिष्कार का कार्यक्रम लगातार जारी रखने का ऐलान किया गया है। उधर मुंगेर के तारापुर में गुरुवार को 22 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब यहाँ कुल 81 पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर हो गई है। 2 ने इस दौरान जंग जीत ली है, जबकि 1 ने 12 अप्रैल को ही दम तोड़ दिया था। बहरहाल इस इलाके में लोगों में सनसनी है, भय का माहौल भी बनने लगा है। मोहनगंज में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लगातार लोगों में खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है। इधर अस्पताल सूत्रों ने आज बताया है कि 31 दिसंबर 2020 तक तारापुर में 312 पॉजिटिव मिले थे। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर BN सिंह के अनुसार शुक्रवार को माधोडीह में विशेष कोरोना कैंप लगाया जाएगा। वहीं मोहनगंज में कोरोना मरीज के पाए जाने के बाद मोहनगंज दुर्गा मंदिर के पूर्व ही बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। भागलपुर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उग्र परिजनों ने आज जमकर बवाल काटा। एक तरफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन जहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने का दावा कर रही है, दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने की कवायद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हाल के दिनों में भागलपुर के मायागंज अस्पताल का दौरा भी कर चुके हैं। इसके बावजूद यहां स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज भागलपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ब्रिजेश महाराज के मौत के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। ICU में जमकर तोड़फोड़ की घटना हुई। हालांकि बाद में घटना की सूचना मिलने के बाद बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काफी मशक्कत के बाद समझाया जा सका, इन्हें शांत कराया जा सका। आज हुआ कि मेरे पेशेंट मतलब सीरियस से धीरे धीरे हो रहे थे और ये लोग हम लोग को ये इंजेक्शन लिखे जिसको हम लोग दिल्ली से मंगवाए, इंजेक्शन भी दिलवाए, सब कुछ किए। और आज और हर बार कुछ भी काम के लिए हमको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्स के पास जाना पड़ता है। कहने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करते हैं तब ये लोग जाते हैं। अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पेशेंट के पास मेरी बहन थी अटेंडेंट के रूप में, जो कि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भेजे थे क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करती है, ना नर्स ना ये डॉक्टर लोग कुछ अपने से नहीं करते हैं कभी भी। तो मेरी बहन थी वहाँ पे, तो बहन बोली कि अचानक पापा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको बायोपेप लगा हुआ है जो ये आपका ऑक्सीजन जब भी कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन लेता है किसी डिवाइस के जरिए तो उसका एक हायर लेवल फॉर्म है, मतलब स्मॉलर लेवल का एक वेंटिलेशन सिस्टम ये हो, तो उस पे थे, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। 10 बार हमने बोला गार्ड को कि प्लीज आप किसी नर्स को बुला दो। नर्स बोलती है हम आपका नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस जाइए। फिर उसके बाद हम दूसरे गेट के पास गए, ICU के पास, ये बोलता है हम खोलेंगे नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो, भागो, गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मेरे पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे। सर आपा खो के किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। नहीं है डॉक्टर अभी भी। हम कूद गए तब सर, वहाँ कूद गए। वहाँ जाने के बाद सर देख रहे हैं कि पेशेंट मेरा छटपटा रहा था, बिल्कुल छटपटा रहा था। हम पूछे कि क्या आपको ऑक्सीजन मिल पा रही है? व्यवस्था कैसा यहाँ? व्यवस्था बहुत घटिया। भागलपुर के विधिज्ञ संघ में घमासान मचा हुआ है। आंतरिक चुनाव को लेकर वकील साहब लोग आपस में ही काले कोट और शर्ट फाड़ने पर उतारू दिख रहे हैं। मामला महासचिव पद के चयन से जुड़ा हुआ है, जहां अधिवक्ताओं के 2 गुट में लगातार पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल बने रहने से संबंधित खबर मिल रही है। साथ ही लगातार आपस में झड़प की भी घटना होने से संबंधित सूचना मिल रही है।
कोरोना संक्रमण के महाकाल में प्राण बचाने वाले त्राण नहीं दे पा रहे हैं और लाश के अंतिम ठौर के लिए भी शमशान की व्यवस्था भी दलालों के हवाले है। बात हम भागलपुर की कर रहे हैं। JLN अस्पताल और बरारी शमशान घाट से जुड़ा हुआ यह मामला है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त रहे, इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और CM नीतीश कुमार के तेज तर्रार IAS ऑफिसर प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचकर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। हालात है कि कोविड वार्ड में इलाज के अभाव में परिजन हंगामा कर रहे हैं। ICU में ऑक्सीजन का लफड़ा है। हंगामे के बाद पुलिसिया आरोप से लोगों को परिजनों को धमकाए भी जा रहे हैं। कोरोना से मौत के बाद लाश के अंतिम ठिकाने स्थल पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किए जाने से संबंधित भी खबर इन दिनों सामने आने लगी है। रंगना सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनंजय यादव और मिथुन यादव उर्फ मिथिलेश उर्फ मिथिला यादव को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोपहर में यह गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। अभी नवगछिया में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मर्डर की केसेस बढ़ गई हैं, तो उसमें दिनांक 8 तारीख को एक अजय यादव हैं, वो फौज से रिटायर थे, तो उनका आपसी ज़मीन को लेकर के विवाद था जिसमें एक हत्या हो गई थी। और कांड संख्या रंगरा कांड संख्या 162 था, जिसमें 2 लोगों की 2 मुख्य अभियुक्त थे उसकी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक है धनंजय यादव जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही गोली मारा है, और दूसरा उनका ड्राइवर है मिथुन उर्फ मिथिलेश यादव। इन पर भी आरोप था कि जब ये गोलीबारी हो रही थी तो इनके द्वारा भी गोली चलाई गई। तो कल रात इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई, रंगराज के पास में।